हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आप सभी के साथ अपना बर्थडे व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। तो ये जो है ये होटल है, उन्होंने पहले से सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। ये हमारे एरिया का सबसे बड़ा होटल है। मैं बहुत बड़ी सिटी से नहीं हूँ, तो होटल का नाम रंगोली है और शादी पार्टी के फंक्शंस यहाँ पर होते हैं। मैंने फ्यूचर में सोचा था कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन ज़रूर करूँगी, क्योंकि कोई बड़ी होटल होता है, ऐसा कुछ होता है ना, तो हमारा मन होता है ना कि हम यहाँ पर भी एक फंक्शन करेंगे। तो बस ऐसा ही। स्लाइडर पे जाओगे क्या उधर? वंश वंश वो बेटा उस पे मत जाओ, वो टूट रहा है शायद। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो आ जाओ, पहले इधर आ जाओ। तो ये वंश की मस्ती चालू है और वहाँ पर ये सब वेट कर रहे हैं कि मैं आऊँ, तो वो लेने आ रहे हैं। देखो, और सीरियसली सरप्राइज था ना, मुझे पता भी नहीं था। मुझे मेरे ननद वगैरह आ गए जब जाके पता चला कि हाँ कुछ प्लानिंग चल रही है, बोले चलो, जब मुझे जाकर पता चलता है। बाकी मुझे पहले बिल्कुल भी पता नहीं था। और वंश को तो मस्त चॉइस मिली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ना, ये मेरे लिए सरप्राइज था और इतना अच्छा डेकोरेशन अभी तक मेरे बर्थडे पर नहीं हुआ। तो देख सकते हैं इतना प्यारा मुझे डेकोरेशन लगा, सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ है। उनकी ना सैटरडे की बैंक की छुट्टी थी, तो उन्होंने सारा ये अरेंजमेंट कर दिया होगा एक दिन पहले, क्योंकि इतना एक ही दिन में करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सारा कुछ करवाना, होटल बुक करना, ये शायद उन्होंने एक दिन पहले ही कर लिया होगा। मुझे तो जब पता चलता है, जब घर में गेस्ट मेरे भतीजे वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरी ननद के जो लड़के हैं वो दोनों बच्चे बच्चे आ गए थे, जब जाके मुझे पता चला मेरे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी हमारी स्टोरी बताती हूँ। हमारी जो शादी हुई ना, उसमें हमने एक दूसरे को देखा नहीं था। और हमारी जो स्टोरी है ना, वो किसी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। मैं आपको कभी बताऊंगी पूरा किस तरह से, कैसे क्या हुआ, क्यों नहीं देखा था, क्या कारण थे उसके पीछे, सारा कुछ बताऊंगी कभी। यहाँ पर हम तीनों खड़े हो गए हैं, केक वेक कट करने की पूरी तैयारी हो रही है, फोटो वोटो क्लिक हो रहे हैं। अमन फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं। एक किसी को मैंने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल भी दिया हुआ था कि तुम बना लेना। तो बस अब केक कट करेंगे। और यहाँ पर देखिए साइड्स में भी कुछ इस तरह से टेबल वेबल सारी लग चुकी है। और यहाँ पर ना थोड़ा सा हादसा होते होते बचा। मेरे हस्बैंड के ना आंखों में देखिए ये इस तरह से मैंने कैंडल जलाई, तो अब आइंदा से कैंडल कभी नहीं लाएंगे। वो तो अच्छा हुआ उनका चश्मा पहना हुआ था, वरना आंखों में कोई दिक्कत हो जाती, क्योंकि चिंगारी जो थी वो एकदम उनके चश्मे पे टच होके गई, तो धुआं गया उनकी आंखों में। पर अच्छा हुआ कि आंखों पे डायरेक्ट नहीं गया, चश्मे पे गया। तो बस थोड़ा सा डर लगा। और अब ये नेक्स्ट टाइम से ये जो है ना हम नहीं लाएंगे, नॉर्मल सा केक कट कर लो बस, काफ़ी है। तो ये सरप्राइज जो था ना, बेस्ट सरप्राइज था सीरियसली मेरे लिए। इतना, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ देखिए, तो इतना सब कुछ अरेंज करना। और जहाँ पर ऐसी जगह से मैं हूँ जहाँ पर सोच ऐसी लोगों की कही कि बहुओं को इस तरह से रखा जाता है, मतलब ऐसी जगह से मैं बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बहुओं को वैल्यू नहीं दी जाती है। तो उस जगह वैल्यू देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेरे हस्बैंड की सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो मुझे हर जगह अपने डिसीजन लेने के लिए कहते हैं कि, और मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। आज मैं यूट्यूब पर भी हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। अब ये है मेरे सास ससुर, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी दोनों। लेकिन मैं बहू बन के नहीं रहती हूँ, मैं बेटी बन के ही रहती हूँ। मुझे बहू बनने का शौक भी नहीं है, मैं बेटी ही ठीक हूँ। तो मेरी सासू माँ तो बहुत ही ज़्यादा सीधी है और ससुर जी भी मुझे बिल्कुल बेटी की तरह ही रखते हैं। और हर सास ससुर अगर अपनी बहू को बेटी मान ले तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। और यहाँ पर ये मेरे ननंद है और नंदोई जी है, यानी कि दीदी और जिया जी। अब जिया जी और हम दोनों तो भाई बहन हुए। जिया जी भी रतलाम से है और मैं भी रतलाम से हूँ, तो दोनों भाई बहन हुए और बिल्कुल बहन की तरह ही रखा जाता है मुझे। इस तरह से ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपस में अच्छे से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। और ये है दीदी, मेरी ननंद है लेकिन बिल्कुल बहन जैसे ही है, ऐसा रिश्ता नहीं है लड़ाई वाला हमारा, ठीक है। और ये वंशु बीच बीच में देख रहा है। अभी ये है मेरे भैया और भाभी। और जो भी बड़े थे मैं उनके पैर छूती जा रही थी, आशीर्वाद लेती जा रही थी। वो मुझे केक खिला रहे थे, मैं उन्हें खिला रही थी। कुछ इसी तरह से चलता जा रहा था। अब ये है अमन और ये है खुशी। ये मेरे जो दीदी जी आज ना उनके बच्चे हैं। और मेरे हाथ पूरे ख़राब हो चुके हैं, तो मैं पहले टिश्यू से साफ़ करूँगी। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, पहले हाथों को क्लीन करूँगी, उसके बाद ही किसी को खिलाऊँगी। तो ये हाथ मेरे क्लीन हो गए, अब अमन को खिला दूँगी। ये अमन है।
मुझसे भी लंबे हैं, मेरे हस्बैंड और हम दोनों फैमिली में सबसे लंबे थे, पर इन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ये हमसे भी लंबे हो गए। ठीक है, तो अब ये है खुशी, ये दीदी की बेटी है, ये भी रतलाम से, मैं भी रतलाम से हूँ, मतलब हम ज़्यादा दूरी पर नहीं रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। और रतलाम से याद आया, मुझे उन्होंने बाद में बताया कि पहले तुम्हारा बर्थडे जो था वो रतलाम में ही मनाने का था, लेकिन 2 दिन से पानी गिर रहा था, 8 को भी पानी आ रहा था, 8 तारीख को, 9 तारीख को भी पानी आ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने सारा कुछ वहाँ पर कैंसिल किया। मुझे कह रहे थे कि इसीलिए मैं तुम्हें रतलाम चलने का कह रहा था बार बार। तो ये है रोहित और ये है ईशा। रोहित बहुत ज़्यादा शर्माता है तो ज़्यादा देर रुका नहीं। और ये है ईशा, भैया भाभी के बेटे बेटी हैं ये भी दोनों। और यहाँ पर देखिए मेरी साड़ी गंदी देखी तो मेरे हस्बैंड टिश्यू पेपर लेकर आ गए हैं क्लीन करवाने के लिए। और वंशु को देखना ये एंड में क्या हरकत करता है। तो ये वंश ना मुझे बता रहा है कहाँ कहाँ पर केक लग रहा है, लेकिन है ना जब मैं इसे टिश्यू दूंगी फेंकने के लिए तो देखिए क्या करेगा, ये गंदा दिखा इसे तो यही मेरे पास ही फेंक कर चला गया। और यहाँ पर मुझे केक खिला रहा है वंश, इसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। बाहर इसे है ना अंदर रहने की बजाय जहाँ पर स्लाइडर वगैरह थे, झूले थे, वहाँ जाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये टिक ही नहीं रहा था, ज़बरदस्ती से बिठा बिठा कर रख रहे थे हम यहाँ पर। और ये ना दोनों डांस वांस के लिए बिल्कुल, यहाँ पर ना मैंने म्यूज़िक जो था ना वो गाने बज रहे थे और मैं अगर डालती तो कॉपीराइट आ जाता, तो इसीलिए ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये पूरी फैमिली है हमारी एक, ये ना मैं तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही, मैं सारा डेकोरेशन बार बार घूम कर देख रही थी और कैसे क्या कहूँ, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब बिल्कुल मेरे लिए ना ये, मुझे नहीं लगता था इतना बड़ा सरप्राइज होगा। उन्होंने कहा ना कि चलना है, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ अरेंजमेंट होगा, वो सारा रूम वगैरह डेकोरेट कराएंगे। मुझे लगा था ठीक है खाना खाकर आ जाएंगे हम लोग, बस मैंने तो ऐसा ही सोचा था, इतना नहीं सोचा था कि इतना कुछ हुआ होगा, इतना डेकोरेशन होगा। क्योंकि मैं ना छोटी जगह से हूँ, बहुत बड़ी जगह नहीं है, नागदा में रहती हूँ मैं, छोटी सी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी हम नहीं कह सकते यहाँ पर। और देखिए वंश को बार बार बाहर की तरफ जाना, यहाँ पर ये गेट है, यहाँ से ना सारे स्लाइडर वगैरह झूले वहाँ जाने का रास्ता है। और ये ना पूरा रूम है, देखिए बाहर की तरफ ये स्लाइडर वगैरह सब कुछ झूले वूले है। और अभी हमने खाने का ऑर्डर भी नहीं दिया है, खाना खाने का ना मेरा तो पेट ही भर गया, सब कुछ देख के ही इच्छा नहीं है, सारा कुछ कैप्चर कर रही हूँ बस मैं इस मोमेंट को। और देखिए यहाँ पर ना मैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रही थी, सभी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ ने पहली बार डांस किया साथ में। सीरियसली मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, पहली बार हमने डांस किया है साथ में, क्योंकि हम दोनों को डांस नहीं आता है। तो यहाँ पर कोई देख नहीं रहा था तो बस डांस किया हम लोगों ने। और यहाँ पर खाना वाना खाने का काम चल रहा है। वंशु की फेवरेट काजू करी है, मिक्स वेज, मटर पनीर, पता नहीं क्या क्या सब्जियाँ थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ना थोड़ा खाने में कम फोकस कर रही थी, सारा कुछ कैप्चर ज़्यादा कर रही थी। तो यहाँ पर मैं भी खाने बैठ गई हूँ। सामने ना ट्रे रखी हुई है, ऐसा मत सोचना कि मैंने इतनी सारी सब्जी ले ली है, सामने ना सब्जी की वो ट्रे रखी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि सारी सब्जी मेरी प्लेट में ही है, जिसे मुझे देखकर ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर हम खाना वाना खा रहे हैं, खाना वाना बस हो गया है। और वंश तो बस उसने भी खाना ठीक से नहीं खाया, बस बार बार बाहर जा रहा था, वो देख लिए। और ये ना बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर शादी के फंक्शंस होते हैं ज़्यादातर, बहुत पूरा जगह जो है वो काफ़ी बड़ी। और यहाँ पर जो बड़े बड़े हॉल्स हैं ये बुक हो जाते हैं, लाइक एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, लेकिन जगह बहुत अच्छी है, हमारी सिटी के हिसाब से बहुत अच्छी जगह बनी है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं थोड़ा, क्योंकि इतनी अच्छी जगह हमारी सिटी में नहीं है, अभी तक बनी भी नहीं थी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल हुए होंगे, न्यू ही है बिल्कुल। और देखिए यहाँ से मुझे मेन गेट से ले जाया गया था, आंखें बंद, उन्होंने मेरी आंखों पर हाथ रखा था और यहाँ से वो मुझे लेकर गए थे हॉल की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर भी पूरा डेकोरेशन करवाया हुआ है और ऐसे बहुत सारे हॉल्स हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो सामने भी कुछ नज़र आ रहा है, ऊपर भी है, पूरा मतलब इसी तरह से बना हुआ है शादी पार्टी के हिसाब से। और यहाँ से मैं इंटर हुई थी। देखिए सभी खाना खा रहे ना, मेरा खाना खाने का ज़्यादा मन नहीं था, मैंने 1 से 2 रोटियां खाई और बस मुझे तो ना सारा कुछ कैप्चर करना था, क्योंकि मुझे बहुत कहते हैं ना अपने लिए एक सरप्राइज था, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, तो मैं सारा कुछ कैप्चर करना चाहती थी, उस पर मेरा फोकस ज़्यादा था। और मुझे भूख भी नहीं लग रही थी कि मैं खाना खाऊं, वरना काजू करी मेरी फेवरेट है, पर फिर भी मैंने इतना कुछ खाने पर ध्यान नहीं दिया। सारा डेकोरेशन वगैरह कुछ सीरियसली ऑसम था।
और ना बच्चों को अगर कोई टाइम दे दो कि उस वक्त आपको मोबाइल मिलेगा, मैंने एक टाइम दिया हुआ है, तो वंश यहाँ भी शुरू हो गया कि मेरा टाइम हो चुका है, मुझे मोबाइल दे दो। तो इसका ना टाइम है, मैं पूरे दिन इसे मोबाइल नहीं देती हूँ क्योंकि आंखों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो गेम खेलता है तो थोड़ी देर का जो टाइम रहता है 10 से 15 मिनट का दिन भर में बस एक बार ही देती हूँ मैं। क्या लाए हो? मेरे बर्थडे के लिए? मेरा छोटा सा बेटा, कहाँ से लाए? दुकान। दुकान नहीं, अच्छा आप जो पैसे इकट्ठे करते उससे लाए थे, आपकी सेविंग से लाए हो? हाँ। 20। अरे वाह, डेयरी मिल्क, ये तो मेरी फेवरेट टॉफी है। आपके हाथ से खिलाओगे? पहले मैं मेरे बेबी को खिलाऊंगी। आप खाओगे पहले। मैं खाऊंगी पहले? बर्थडे। ओ मेरा बेटा, आप आपके हाथों से खिलाओगे? छोटा सा पीस बेटा, ऑलरेडी केक खा के। पूरा। अब हम घर आ गए हैं और ये जो सरप्राइज मुझे मिला, सच में मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती इसको। और बस, तो ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। बाय।